नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे एक विनम्र निवेदन कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं मकर लग्न की, और मकर लग्न मई के महीने में क्या करने वाले हैं इसकी। दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में आपकी पूरी ऊर्जा, पूरा आपका ध्यान, सब कुछ केवल और केवल पैसा कमाने में लगने वाला है। या तो पैसे के बारे में आप सोचेंगे या परिवार और कुटुंब के बारे में आप सोचेंगे, आपकी पूरी ऊर्जा वहीं लगेगी। अगर हम शनि हैं तो निश्चित ही शनि, आपके जो लग्नेश शनि हैं वो आपके दूसरे भाव में चले गए हैं और स्व राशि में हैं, मूल त्रिकोण राशि में हैं, और ज़्यादा मजबूती से अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं। यानी आप जीवन में बहुत स्ट्रांग रूप से, स्थायी रूप से आप जीवन को संभालेंगे, जीवन का मोर्चा संभालेंगे। और चूँकि शनि स्वयं धन के भाव में है और स्वग्रही शनि आपके धन के भाव को बहुत बल प्रदान करेंगे, उसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ उस घर को बलवान करते हैं, उसे सुरक्षा देते हैं। यानी आपका दूसरा भाव सुरक्षित हो गया। यानी अगले 2 वर्षों के लिए शनि ये निश्चित आपको करते हैं कि पैसा तो आपको आएगा, 100% आएगा। बस फर्क इतना है कि हर ग्रहों का अपना एक क्षेत्र होता है। शनि का क्षेत्र है कर्म, मेहनत और अनुशासन। आप जितने अनुशासित रहेंगे और जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना पैसा आएगा। ये एक्चुअली में ऐसे समझें कि आपका भाग्य पैसे को लेके आपके हाथ में है। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतना आप पैसा कमा सकते हैं। ये जितना पैसा कमाना चाहते हैं आप उतनी मेहनत कीजिए, उतनी शिद्दत दिखाइए, उतना अनुशासित रहिए, तो आपको निश्चित ही भरपूर पैसा आएगा। और शनि शनि होते हैं, यानी शनि जो हैं वो मेहनत का फल आपको धीरे धीरे देते हैं, आपको धीरे धीरे इस्टेब्लिश करते हैं, धीरे धीरे आपको पैर जमाते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में उनके फल बहुत अच्छे आते हैं। आप सोचेंगे कि रातों रात बहुत अच्छे फल आ जाएं, तो ऐसा राहु तो कर सकते हैं, लेकिन गुरु भी कर सकते हैं, लेकिन शनि ऐसा नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा धीरज रखिएगा, धैर्य रखिएगा, पैसा आपको बिल्कुल जीवन में भरपूर आने वाला है। तीसरे भाव में चलते हैं। तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, तो तीसरा भाव भी आपको प्रेरणा देता है कि आप, चूँकि मेष राशि में बृहस्पति हैं, मित्र की राशि में है, तो आपकी जो प्रेरणा है, आपका जो प्रयास है, आपका जो मेहनत है, आपका जो एफर्ट है वो लगने वाला है चौथे भाव में। क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं, इसलिए आपकी सारी ऊर्जा, सारी मेहनत, सारा पराक्रम, साहस आप चौथे भाव के लिए लगाएंगे। यानी मकान के लिए, वाहन के लिए, निजी परिवार के लिए और आपके घरेलू सुख साधन के लिए, जीवन में लग्जरी के लिए, आराम के लिए, मन की शांति के लिए, इन बातों में आपकी ऊर्जा, साहस, पराक्रम सब कुछ लगने वाला है। बृहस्पति की भी 1 वर्ष के लिए यहाँ चौथे भाव में आए हैं, तो लगभग ये स्थिति आपके साथ 1 वर्ष तक बनी रहेगी। चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथा भाव होता है आपके मकान का, वाहन का, मन के सुख का, शांति का, आराम का, लग्जरी का और निजी परिवार का। यहाँ पर 4 ग्रह इस महीने आपके बैठेंगे, जो कि चारों ग्रह अपने अपने ढंग से आपके इस चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। कहीं ना कहीं मन की शांति, जब 4 ग्रह यहाँ बैठे हैं तो ये तो तय है कि मन की शांति तो वो नहीं देंगे, बल्कि उल्टे आपके मन को 4 जगह इन्वॉल्व करेंगे, 4 जगह लगाएंगे। आप बहुत सारा बिजी रहने वाले हैं, बहुत सारे जगह में आपका ध्यान लगने वाला है। गुरु की बात हम कर चुके, क्योंकि गुरु यहाँ पर मित्र की राशि में होकर बैठे हैं। हालांकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को अच्छा करते हैं। बृहस्पति की दृष्टि तो अमृत होती है लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बृहस्पति खराब करते हैं। तो कुछ मन की शांति को भंग करेंगे, कुछ वाहन और मकान के सुख में आपकी कमी ला सकते हैं, निजी परिवार के सुख में कुछ कमी कर सकते हैं बृहस्पति। लेकिन बृहस्पति जहाँ देखेंगे, यानी पंचम दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे तो भाग्य को बढ़ाएंगे, सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो आपको बहुत सारा कर्म क्षेत्र में सफलता देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, प्रसिद्धि देंगे और पद लाभ भी हो सकता है।
और फिर यही बृहस्पति का जो नवम दृष्टि है वो आपके 12वें भाव में आएगा कि तो बृहस्पति तो सिर्फ बढ़ाने पे यकीन करते हैं, तो 12वां भाव खर्च का होता है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। तो बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट में आ जाएं, पहले ही कोई खर्च ढूंढ लें जिसे आप इन्वेस्टमेंट के रूप में कर दें, तो फिर और खर्च नहीं होगा। आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सोचेंगे कि पैसे मैं बचा लेता हूँ, रख लेता हूँ, तो पैसा नहीं बचेगा। हालांकि बृहस्पति शुभ कामों में खर्च कराते हैं, इसलिए पैसे आपके अच्छे कामों में खर्च होंगे। अब हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं, सूर्य। 15 तारीख तक सूर्य आपके चौथे भाव में रहेंगे। सूर्य अष्टमेश हैं और 15 तारीख तक यहाँ रहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं पिता को लेके थोड़े से आपको चिंता परेशानी हो सकती है, और पिता आपके घर और वाहन और आपके रहने की जगह को प्रभावित कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों से आपको कुछ सुविधाएं मिल सकती है। अष्टम भाव हालांकि रुकावट का, बाधा का होता है, तो अगर आपके कुछ बिजनेस, आपको तीसरे भाव से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, हाउस होल्ड किसी प्रकार का काम करते हैं, घर के लिए कलात्मक चीज़ें आप बेचते करते हैं, आप वास्तुशास्त्री हैं, किसी भी प्रकार से घर से जुड़ के अनाज ग्रोसरी का आप काम करते हैं, घर की सजावट का सामान आप बेचते हैं, किसी भी प्रकार से घर से जुड़ के आप अगर कोई भी काम करते हैं, वहाँ 15 दिन सूर्य आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं, या आपको शासन तंत्र या सरकारी अधिकारियों से कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। बुध भी यहाँ रहेंगे। बुध आपके छठे के स्वामी हैं और बुध आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। तो बुध आपके पूरे महीने आपके भाग्य को बल प्रदान करेंगे, यानी जो लोग चौथे भाव के काम करते हैं, जो मैंने अभी बताया, तो वाहन के मामले में, गाड़ी के मामले में, घर के मामले में आपको भाग्य भी साथ देगा, सुख आनंद की प्राप्ति होगी, लग्जरी की प्राप्ति होगी। और चूँकि छठे के स्वामी हैं, तो अगर आप जॉब सेक्टर से जुड़े हैं तो बहुत हद तक संभव है कि आप अपने कामों को घर से करें या अपने कामों को ला के घर पे करें। और चूँकि बुध कम्युनिकेशन के भी कारक ग्रह हैं, तो हो सकता है कि ऑनलाइन माध्यम से आप घर पे रह के अपने कामों को आप अंजाम दें। यहाँ पर राहु भी पूरे महीने रहने वाले हैं। राहु गुरु के साथ मिलके गुरु चंडाल योग बनाते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके भाग्य में रुकावट पैदा करने का काम राहु करते हैं। राहु भ्रम भी पैदा करते हैं, इल्यूजन भी पैदा करते हैं, और राहु आपको भटकाते भी हैं। तो आप घर के मामले में, वाहन के मामले में, मन के सुख शांति के मामले में, लग्जरी के मामले में आप थोड़े से भटक सकते हैं। राहु आपको ज़्यादा जो है वहाँ वो सुख आपको कम लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और आप भाग सकते हैं दूर किसी सुख की चाह में, या दूर दिखाई देगा आपको कि वहाँ से सुख है, वहाँ सुख है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बृहस्पति हमारा दिमाग होता है, हमारा ज्ञान होता है, और राहु भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। तो सबसे पहले राहु और गुरु का जो गुरु चंडाल योग है हमारे दिमाग को हर लेता है, हमारे मन पे, हमारे सोच विचार पे, हमारे ज्ञान पे कहीं ना कहीं वो भ्रम पैदा करता है। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप मेडिटेशन करें, तो राहु आपको मार्गदर्शन भी देंगे। राहु ऊर्जा है, अपार ऊर्जा है, वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी आपको प्रेरित करते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को आप यूज़ करें। तो आप जो कर रहे हैं बिना डिस्टर्ब हुए, बिना परेशान हुए, अगर आप उसी को करते रहे और अपनी पूरी ताकत उसी में आपने अगर लगा दिया, तो निश्चित ही राहु आपको अच्छी सफलता देने वाले हैं, अच्छी सफलता देंगे। जो कर रहे हैं उसे ही बड़ा करने की कोशिश कीजिए, बेहतर करने की कोशिश कीजिए, उस करने को ही विस्तार दीजिए, बेहतर रिजल्ट आपको आएगा। सूर्य 15 के बाद आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, अष्टमेश सूर्य हैं, तो कहीं ना कहीं संतान को लेके आप 15 तारीख के बाद थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, और संतान भी आपकी थोड़े से अपने किसी भी विषय सिलेक्शन को लेके, लिखाई पढ़ाई को लेके, या जीवन के और किसी भी डोमेन को लेके थोड़ी सी परेशान हो सकती है। और विशेष तौर पे कला और मनोरंजन जगत में सूर्य आपको मान सम्मान भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से चिंता भी देंगे और रुकावट भी देंगे, क्योंकि अष्टमेश है। सूर्य के लिए बेहतर है सूर्य को जल देना, और ये आप लगातार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अष्टमेश सूर्य हैं, इसलिए आप जीवन भर भी अगर सूर्य को जल दें तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। सूर्य आपके हमेशा शुभ रहेंगे, सुफलदायक हो जाएंगे। छठे भाव में चलते हैं, जहाँ मंगल विराजमान हैं, और आपके
चूँकि छठा भाव हमारे लड़ाई झगड़े का होता है, वाद विवाद का होता है, प्रतिस्पर्धा का होता है। तो प्रतिस्पर्धा में जीत तो मंगल दिलाएंगे, लेकिन आपको लड़ाई झगड़े की ओर भी ढकेल सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। मंगल खुद स्वयं वाद विवाद के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो थोड़ा सा बचिएगा, इन बातों को अवॉइड कीजिएगा। और शुक्र यहाँ 2 तारीख को आ जाएंगे, जो कि फिर उसके बाद पूरे महीने यहाँ रहने वाले हैं। तो पंचमेश शुक्र का संतान के भाव में आना आपको कहीं ना कहीं आपके सेवा, आपके जॉब सेक्टर से आपके संतान का जुड़ना दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ेंगे। प्रेम प्रसंग में आपको थोड़ी से वाद विवाद हो सकते हैं, या वहाँ पे आपको किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम है, छठा भाव वाद विवाद है और वैचारिक मतभेद का है। तो इसे आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा। संतान के साथ भी यही स्थितियाँ बन सकती हैं। एजुकेशन के मामले में आप कंपटीशन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। कंपटीशन में अगर आप फेस करते हैं तो इस समय मंगल आपको साहस देंगे, उसे आप जीतने की कोशिश करें, जीत सकें। और शुक्र कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में, यानी जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस देते हैं किसी भी प्रकार का, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंसी से देते हैं, या लोहार, बढ़ई, इंजीनियर, क्या आपके जो पत्थर लगाने वाला है, जो नल फिटिंग करने वाला है, जो बिजली की फिटिंग करने वाला है, गाड़ी बनाने वाला है, इन सबको अपने कर्म की जगह पे कुछ सुविधाएं मिल सकती है, कुछ लग्जरी ऐड हो सकता है, सुख साधन उपलब्ध हो सकता है आपके कर्म की जगह में। मंगल चले जाएंगे 10 के बाद सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल अपने नीच राशि में है और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। तो निजी परिवार के स्वामी का यहाँ जाना तो कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी के साथ कुछ खटपट की उम्मीद भी जगाता है 10 के बाद। तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, हनुमान जी की दर्शन कीजिए, हनुमान जी की साधना कीजिए, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। और सिर्फ आपके ही नहीं, जीवन साथी के मन में भी थोड़ा सा साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। मंगल इन सब चीज़ों के कारक हैं। ऊर्जा बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी भी एक्टिव होगा, कर्मठ होगा और कहीं ज़्यादा पहले से ज़्यादा एक्शन में आ जाएगा। मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे भी पड़ेगी। हालांकि नीच राशि के मंगल हैं, थोड़े से प्रभावहीन हो जाएंगे, और वो जिन भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चौथा भाव और एकादश भाव, वहाँ के फलों में थोड़ी सी कमी आएगी। आपको उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं आ पाएंगे, उतने मजबूती से आपको उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर, बिजनेस की जगह में आप कुछ एक्शन ओरिएंटेड निश्चित हो जाएंगे। आगे चलते हैं दसम भाव में। दसम भाव में केतु बैठे हुए हैं। अब दसम भाव के केतु, ये थोड़ा सा समझने वाला मामला है दोस्तों, थोड़ा सा नहीं, बहुत समझने वाला मामला है, क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से हमको डिटैचमेंट देते हैं, वहाँ से हमें वैराग्य प्रदान करते हैं। तो आप दसम भाव से वैराग्य हो सकता है, जो काम आप कर रहे हैं उसे आपको छोड़ने का मन करेगा, नौकरी चेंज करने के बारे में सोचेंगे, बिजनेस चेंज करने के बारे में सोचेंगे, कर्म क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, जो भी कर्म करेंगे वहाँ से आपको विरक्ति होगी, डिटैचमेंट होगा और आपको चेंजेस आएंगे, ब्रेक्स आएंगे। केतु रुकावट भी डालते हैं, ब्रेक आएंगे। ये तब आएंगे जब यहाँ पे आप केतु के उल्टे जाएंगे या उसके खिलाफ जाएंगे। आप स्वयं अगर केतु बन जाते हैं, केतु का नेचर अगर आप धारण कर लेते हैं, केतु योगी है, केतु वर्तमान है, केतु केवल कर्म है, क्योंकि केतु के पास केवल पैर है। तो अगर आप योगी बन जाते हैं, केवल कर्म करते हैं, वर्तमान में रहते हैं, कल की कोई प्लानिंग नहीं करते, सपने नहीं सजाते, केवल और केवल कर्म करते हैं, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी कहीं पहुंचने के, बिना किसी ड्रीम के अगर आप केवल कर्म करते हैं, तो आपको अपने नौकरी, बिजनेस, किसी भी जगह में कहीं कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। बहुत मज़े से आप काम करेंगे और आपको कहीं तकलीफ़ नहीं आएगी। और थोड़ा सा आप अगर केतु को यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्योतिष सीखिए, तंत्र मंत्र कुछ सीखिए, कहीं पे कुछ हिडन रहस्यपूर्ण विषयों की ओर आप अगर अपने माइंड को ले जाते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ रहस्यपूर्ण ज्ञान आप सीखने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, तो ये केतु आपके यूटिलाइज हो जाते हैं और बहुत अच्छा फल देने लगते हैं। तो केतु के लिए दसम भाव में आप ज्योतिषी उपाय अगर करना चाहें तो खट्टे मीठे फलों का दान आप कर सकते हैं, चेक प्रिंट के रुमाल आप गरीब को दान दे सकते हैं। मेडिटेशन राहु और केतु दोनों के लिए बेस्ट उपाय है, और गणेश जी की साधना केतु के लिए बेस्ट पूजा अर्चना है।
आगे चलते हैं और एकादश भाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि एकादश भाव में स्वामी मंगल जो आपके दोस्त यार हैं, इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं, वो चले गए हैं सप्तम भाव में नीच राशि में मंगल, जिसकी हमने बात की। तो नीच राशि में मंगल के जाने का अर्थ ये है कि दोस्तों यारों को लेकर, समाज को लेकर थोड़ी सी निराशा आपको हो सकती है। लाभ प्राप्ति आपको जीवन साथी या बिजनेस की जगह में होगी, लेकिन वो थोड़ी सी कमज़ोर होकर होगी। उतने पावरफुल ढंग से मंगल आपको उतना लाभ प्राप्ति आपको नहीं करा पाएंगे, लेकिन फिर भी चूँकि वहाँ के स्वामी हैं, वहाँ बैठे हैं, तो आपको कुछ मात्रा में आपको ज़रूर लाभ की प्राप्ति या इच्छा पूर्ति जीवन साथी के माध्यम से या बिजनेस की जगह में हो सकती है। खर्च के बारे में हमने बात कर ली है कि बृहस्पति आपको धर्म कर्म के मामलों में खर्च कराएंगे, पूजा पाठ आदि में खर्च कराएंगे, या शुभ कामों में आपके पैसों का खर्च बृहस्पति कराएंगे, लोगों की मदद करने में आप पैसे खर्च करेंगे। दोस्तों, आपके लिए मैं शुभ और सफल हो इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।